ये हिंदुस्तान है मेरी जान, ये वो जगह है जहां पर दरगाह में उसके अंदर जॉर्डन के अंदर जो संगीत समाया, उसकी पहली कमाई माता की चौकी पे हुई थी। शेरावाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ, शेरावाली अम्बे माँ। जब जॉर्डन गाते गाते कहीं खो जाता है ना, जो खुसरो साहब के साथ भी हुआ था, जब जॉर्डन गाते गाते खो जाता है तब वहां पर उस्ताद जमील खान आ जाते हैं और वो सुन रहे होते हैं। जब खुसरो गा रहा था तो हजरत निजामुद्दीन औलिया सुन रहे थे, जब जॉर्डन गा रहा था तो उस्ताद जमील खान सुन रहे थे, जब रणबीर कपूर गा रहे थे तो शमी कपूर साहब सुन रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 2011 रॉकस्टार शमी साहब की आखिरी फिल्म थी। बट वो डायलॉग याद है ना, ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, ये अपनी अलग दुनिया बनाएगा, इस पर उसका हाथ है, उसकी इनायत है। हमने कह दिया ना, लगा दीजिए, बहुत कमाएंगे। ये उस्ताद जमील खान कह रहे थे जॉर्डन के लिए ना, ये शमी कपूर साहब कह रहे थे रणबीर कपूर के लिए। And why we all love you, the entire team and you as a filmmaker इम्तियाज सर, because बहुत खूबसूरत तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से उनको होमाज भी दिया गया इस पिक्चर में। Look at this. चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Give it up for the jungly man, Mr. Shami Kapoor. Back to square one. कौन समझता है खुद को रॉकस्टार का सबसे बड़ा फैन? चलो, रॉकस्टार शुरू होती है, सबसे पहला डायलॉग, पहली लाइन क्या आती है? यहां से बहुत दूर सही गलत के पार मैं वहां मिलूंगा तुझे। वेट, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये है कि ये लिखी किसने है? क्वेश्चन ये भी नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 2011 से पहले कौन जानता था? एक हाथ खड़ा हुआ है वहां पर। दो, ज्यादातर जिंदगी में रूमी लाने वाले कौन थे? थैंक यू बोलो। और क्यों वो लाइनें, I've heard some interviews, वो लाइनें बहुत एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट में ऐड की गई। अपने आप सारी चीजें होती है when you actually going with the flow। रूमी साहब की भी कहानी कुछ तरीके से ये है। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी तजाकिस्तान में पैदा हुए और तुर्की आकर बस गए। स्कॉलर थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। हुआ कुछ, एक दिन उनकी मुलाकात हो गई शम्स तबरीजी नाम के एक सूफी से। पूरी दुनिया पलट गई उनकी। उसके बाद वो सिर्फ शम्स के साथ बैठे रहते, बातें करते रहते, कॉन्वर्सेशन करते रहते, चीजें पूछते रहते, सीखते रहते। लेकिन जो उनके आसपास डिसाइपल्स थे, उनके शागिर्द थे, उनके बच्चे थे, उन्हें इस बात से बड़ी दिक्कत होने लगी। शम्स ने भांप लिया कि उनकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो आखिरकार अनफॉर्चुनेटली शम्स एक दिन उठे और बिना किसी को कुछ बताए अपने रास्ते चलते। रूमी बहुत दुखी हुए, शम्स को हर जगह ढूंढा, शम्स के लिए बहुत सारी चिट्ठियां, उन्हें खत लिखे। जितनी भी रूमी साहब की राइटिंग आज हम पढ़ते हैं, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट दोज लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे शम्स तबरीजी को। 40 रूल्स ऑफ लव, फैंस इन द हाउस मेक सम नॉइज। लेकिन जब इतनी सर्च उनकी खत्म हुई, तब रूमी ने एक बात पाई कि असल में जिस शम्स को वो बाहर दुनिया में खोज रहे हैं, वो कहां है? खुद के अंदर है। जब आप अपने अंदर उसको पा लेते हो, तब दूरियां नहीं बचती। थोड़े दिन बाद शम्स उनको फिर से मिल गए। रूमी ने फिर से वही किया, अपनी सारी जिंदगी छोड़ दी और सिर्फ शम्स के साथ बातें करने लग बैठ जाते। लोगों को फिर दिक्कतें होने लगी। उनके शागिर्दों ने, बच्चों ने एक दफा शम्स को रात को पिछले वाले दरवाजे पर बुलाया। शम्स वहां आए और उसके बाद शम्स कभी किसी को नहीं दिखे। रूमी बहुत उदास हुए। मैं सोचता हूं कभी कभी रूमी कैसे रहते होंगे सच के साथ कि उन्हीं का साथ शम्स को ले गया। मैं सोचता हूं कैसे रह पाता होगा जॉर्डन इस सच के साथ कि उसी का साथ हीर को ले गया। कैसे रह पाते होंगे? मैदान के उस पार मिलने का वो वादा, मैदान के उस पार मिलने का वो वादा, शम्स और रूमी उसका पहला आधा और जॉर्डन और हीर उसका दूसरा आधा।
हीर, ये इसमें पेन आपको फील हो जाता है ना, जो शायद रूमी वाली कहीं बात से आपको लग जाता है। सिर्फ मैं अपना परसेप्शन बताऊं, एक लड़के की तरफ से मज़ा भी नहीं आएगा। वी हैव अ लवली पोएटेस विद अस, आप सब इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अगर एक बार शोर मचाओ तो इन्हें स्टेज पे बुला लेते हैं। गिव इट अप फॉर मिसेस नाउ एक्चुअली नायाब मिर्जा। ये बॉम्बे है भैया, यहाँ माइक जल्दी से नहीं मिलता, अपना लेके आना पड़ता है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? कम लोग चिल्लाए क्योंकि मैंने मुंबई नहीं कहा। मुझे पसंद बॉम्बे ज़्यादा है, और मुझे लगता है वो कलाकार भी क्या, वो जो छोटे मोटे रूल्स ना तोड़े, है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? लक्ष्य, कैसे सुना लेते हो इतनी अच्छी कहानियां? एक बार जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए बजा दीजिए प्लीज एवरीबॉडी। There's something that I have to say to you, इम्तियाज सर। आपने एक कैरेक्टर बनाया जिसके बाद मुझे इज्जत मिलनी शुरू हुई। उसके पिछले दिन तक तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आई वॉज जस्ट लाइक अ नॉनसेंस गर्ल। फिर आई गीत, और सारी बड़बोली लड़कियों को वजूद मिल गया कि कोई आदित्य तो हमारे पीछे भी पागल हो सकता है, ऐसे नहीं है ना? बट ओ माई गॉड, क्या करते होंगे, क्या बातें करते होंगे ये सारे आशिक जिनकी रूह से मिल जाती है और फिर जिस्म की भूख खत्म हो जाती है। क्या कहते होंगे वो एक दूसरे से, जिन्हें बस एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहूँगी कहा है कि, और आप कहेंगे इरशाद। कहा है कि तू है तो लगता है कि है कोई, कि तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ हूँ अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूँ जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी हरकतों में मेरी कितनी आदतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है एक घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है। तेरे होने से है कोई जो घर मेरा मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो है कोई जो मुझे चाह सकेगा। तेरे होने से है कोई जो मुझे बता सकेगा कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत, कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत। तेरे होने से है कोई जो मुझे ये बता सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। क्या कहते होंगे रूमी शम्स से? क्या कहता होगा जॉर्डन हीर से?